हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुका है। उसके डिफरेंट जितने भी पार्ट दिए थे आपके एनसीईआरटी में मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के नाम से, वहाँ पे आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है। अच्छा गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों में शेयर करिए, क्योंकि अगर जो वीडियो का इधर आप लोगों का प्यार अच्छा बना रहा है, क्योंकि हमारा जो वीडियो काफ़ी रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह आप वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है ना। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। ध्यान से समझिएगा, एपी के कितने टर्म्स हैं। ठीक है ना, और वो एपी का है क्या, वो है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हमने आपको 3 फार्मूले टोटल बताए थे। कौन कौन से बताए थे, यहाँ पे देखिए सम बोला तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एसएन की बात कर रहा होगा। एसएन की वैल्यू, अच्छा यहाँ निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। 3 फार्मूले मैंने बताया है। एक एसएन इज इक्वल टू क्या बताया है, याद करिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये बताया था और दूसरा क्या बताया था, एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल ही क्या था, an था, मतलब लास्ट टर्म कहो या फिर nवां पद कहो। और एक तो आपको पता है an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तीनों चीजें आपको बताई गई, इसी पे काम करना है। तो सम दिया हुआ, सम ऑफ कितना है 636, मतलब एसएन की वैल्यू क्या है 636। निकालना क्या है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हाउ मेनी टर्म बोला है। ठीक है। अच्छा तो आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और एपी आपको सिंपल से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो एपी के हिसाब से यहाँ पे बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं डी क्या होगा, तो डी के लिए क्या करोगे भाई, 17 माइनस 9, तो 9 8 17, 17 माइनस 9 मतलब 8, या फिर 25 माइनस 17 तब भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें एसएन पता है तो एसएन का फार्मूला लगा देते हैं। एसएन का फार्मूला होता कितना है, n/2। ओके, और an पता है क्या, नहीं पता है, तो वही पहला वाला लगाते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इज इक्वल टू व्हाट 636। सही है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, और a भी पता है और d भी पता है और सब कुछ पता ही है, सिंपल निकाल देना है। तो n/2 2 a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 636। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, और यहाँ से कितना 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे कितना बचा है, n, आगे कितना बचा बताओ भाई, 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। n और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4n, सही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 636। सही है। अच्छा अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल और n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, 4n स्क्वायर प्लस में 5n, ओके, देन कितना 636 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमको इसमें सिंपल क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकाल लेना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सा है, याद करिए कैसे मैं बताया हूँ। इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 9th में बहुत पढ़े होंगे आप लोग।
इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा कुछ है कॉमन तो है नहीं, तो सिंपल 636 इंटू 4 का मल्टीप्लाई और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका होता है देख लीजिए इधर 636 इंटू 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मत करिए, हमें तो फैक्टर करना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना है। उस फैक्टर को इस तरह सेट करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो सिंपल है, पहले इसको क्या कर लेते हैं कट कर लेते हैं, तो देखते हैं किससे कट होता है। तो अगर जो मैं इसको देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको 4 अभी दिमाग में बैठाए रहिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 2 8, ठीक है। अच्छा तो 2 1 0 8, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहाँ पे गड़बड़ है, अब भी गड़बड़ है, हाँ 2 1 जा 2 1, 2 5 10 2 9 18, अब सही है, ठीक है। 3 5 15, 3 3 9, और कितना हो जाएगा 53, क्योंकि अब ये तो कटेगा नहीं। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 दूना 4 3 12, 12 5 60 सही होगा, ठीक है। और इंटू क्या है 4, मतलब जो फैक्टर आ रहा है इधर समझिए अच्छे से, फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 2 2 है ना, तो 2 2 हो गया इंटू 3 इंटू 53, और एक 4 इधर है तो इधर 4 कर दिया। अब इनको इस तरह सेट करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, और 12 12 36 12 चौक 48, कितना हो गया 48। कैसे देखिए इधर इन सबको एक साथ ले लीजिए और इसको, तो इन दोनों को एक साथ, तो 2 3 जा 6 2 जा 12 4 जा 48 48 और 53, तो 48 में कितना ऐड कर दें 53 हो जाए तो आप कहोगे सर 5, मतलब फैक्टर मिल गया। और फैक्टर क्या मिला 53 और 48। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ 53 और 48। चलो भाई यहाँ पे आओ सॉल्व कर लेते हैं एक बार। चलो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और प्लस में 636 इज इक्वल टू 0 है, वो दिमाग में बैठा ही रहिएगा, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, तो केवल n ही कॉमन है, यहाँ बचेगा 4n, ओके, और यहाँ 53 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -12 आई थिंक कॉमन है, देख लीजिएगा। तो -12 कॉमन जब हो जाएगा तो 12 कितनी बार जाएगा 12 4 जा इंटू n, ठीक है। देखो भाई सही है ना, वही ऊपर चीज मिल रही है। और प्लस में कितना बचेगा 53 बचना चाहिए इज इक्वल टू 0। कर लीजिए भाई 53 इंटू 12 करेंगे तो 636 आएगा, कैसे देख लीजिए, क्योंकि क्या किया मैंने 12 कॉमन लिया ना, तो 12 जब कॉमन लेंगे तो 12 5 60, ठीक है, 3 बचेगा 12 3 36, ठीक है, तो 53 हो जाएगा। अब ये और ये एक साथ ले लीजिए 4n प्लस 53 इन वन ब्रैकेट और n माइनस 12, ठीक है। इसका मतलब n की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक n की वैल्यू यहाँ से आएगी और एक n की वैल्यू यहाँ से आएगी। जो यहाँ से वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू वो क्या होगी, देखो कैसे होगी, देखो इधर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू -53, तो n इज इक्वल टू -53 अपॉन में 4, -53 अपॉन में 4, जो कि क्या है नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्रॉस नॉट पॉसिबल। बात आती क्यों, मैंने पहले एक्सरसाइज से बताया है n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन तो छोड़े यहाँ तो माइनस में भी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी ना तो निगेटिव हो सकता है और ना कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो और दूसरी वाली क्या है, इफ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, कितनी आ गई 12, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर दूं मैं एक बार, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में कहा रहा था हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कहीं ना कहीं n की वैल्यू निकालना था, और AP जो दिया हुआ था वो क्या था 9 था, ये था पूरा 17 था, मतलब एक AP दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ था, और दिया हुआ था सम दिया हुआ था पूरे AP का, वो कितना था 636, मतलब पूछ रहा था कितने ऐसे टर्म हैं जिनका जो सम होगा वो 636 होगा, और AP आपके सामने लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, सम दिया था वो लिख लिया,
फर्स्ट टर्म पता था यहाँ से लिख लिया, डी यहाँ से, सब कुछ यहाँ से क्लियर कर लिया। फिर क्या किया मैंने, एस एन का फार्मूला लगा दिया इधर, ठीक है, और उसके बाद फिर सिंपल यहाँ पे टू लोग के कॉमन कट कोड दिया और यहाँ पे क्या किया, फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और उसका फैक्टर इस तरह से किया 53 और 48, जो कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ गया, 5 आ गया। ये n की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 राइट करता हूँ और देन आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब आप वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हूं मैं। तो क्या कह रहा है, बाकी मैं अब बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब प्रथम पद है जो समांतर श्रेणी का, वो क्या है, 5 है। तो ए की वैल्यू सिंपल कितनी है, देखिए इधर, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, 5। कोई डाउट, जो गिवन है उसको सिंपल ऐसे लिख लीजिए, है ना, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गिवन लास्ट टर्म मतलब क्या है, एल की वैल्यू बात कर रहा है, या ए एन जो भी कहना कह लीजिए। एल इज इक्वल टू कितना है, 45, इसी को ए एन भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, सम मतलब सिंपल से किसकी बात कर रहा है, एस एन की बात कर रहा है, और एस एन कितना है, 400 है। एक एपी है जिसका प्रथम पद 5 है और लास्ट टर्म 45 है, और जो सम है वो कितना है, उस एपी का 400 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कहीं ना कहीं एन की वैल्यू पूछ रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, जो गिवन है उसी पे प्रोसीड करेंगे। तो क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। देखो, एक तो ए एन पता है और एस एन पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले एस एन से स्टार्ट करते हैं, एस एन का। अच्छा, अभी एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस एन का मैं 2 फार्मूला बताया हूँ, आएगा दोनों से, लेकिन यहाँ पे देखो अगर एल दिया हो या ए एन दिया हो तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला लगाया करिए, ठीक है, n/2 a प्लस एल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एल गिवन है तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी। इज इक्वल टू 400 हो गया, सिंपल, ठीक। अच्छा, आगे की बात करें, n/2 ए कितना है, 5 है सर, प्लस एल कितना है, 45 है सर, इज इक्वल टू 400। क्लियर हो गया, बोलो भाई। अब क्या करेंगे, 45 और 5 50 हो गया, ठीक है, और 50 से इसको कट करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा बताओ, 8, ठीक है ना भाई, सही है ना। 50 और अपॉन में देखो 400 अपॉन में 50 होगा, कट गया, 5 8 40, ठीक है, उस हिसाब से कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर। अच्छा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। सीधा सीधा आ गया कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर जो वो वाला लगाते तो उससे भी आता, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ता, कोई फायदा था नहीं करने के लिए। अगर सिंपल दिमाग में बैठा रहिए, अगर एल दिया है तो यही लगाया करिए। अच्छा, एक तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिक्कत आती, अगर आप ये वाला फार्मूला लगा देते, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुमको a तो पता था, n नहीं पता था और d भी नहीं पता था, मतलब 2 अननोन बन जाता ना, जो यहाँ पे n निकल आया तब नहीं निकल पाता। तो बात आती से निकलता कैसे, तो तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ती। कैसे, यहाँ से एक तुमको d में और एक n में इक्वेशन मिल जाती और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाती, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो होता ही है एज वी ऑल नो, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती और एक इक्वेशन यहाँ तब भी आ जाता, लेकिन वो लंबा पड़ता, सिंपल सा ये सही जाता है, ठीक है। अच्छा, तो an कितना हो गया, 45, ओके। अच्छा, यहाँ पे l लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और दिमाग में बैठा ही रहिएगा। और 45 हो गया और a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गया, प्लस n पता चल गया ना भाई, तो 16 - 1 कितना हो गया, 15, और d निकालना है, इसको इधर भेज दो तो 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15d हो जाएगा। तो d कितना हो जाएगा, सिंपल है, 40 अपॉन में 15, 5 8 40, 5 3 15, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है।
बताओ भाई, डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन। सिंपल में क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तुम्हारा जो प्रथम पद है एपी का वो 5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपका, लास्ट टर्म दिया हुआ 45 एंड सम दिया हुआ है आपका 400, ठीक है ना। तो आपसे सिंपल पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब स्मॉल n की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि आपने निकाल दिया, कितना आ गया 16 आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, जो कि आपने निकाला कितना 8/3। और सिंपल मैंने ये SN का फार्मूला यूज किया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता था, L पता था, लास्ट टर्म पता था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ और उसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है। एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, देन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब ये क्या हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा लास्ट का मतलब L। दो वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका 17 है और लास्ट टर्म आपका क्या है 350 है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली बोला है तो A ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इफ कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर की वैल्यू दिया हुआ है कितना 9 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब स्मॉल n की वैल्यू, ठीक है। और क्या पूछ रहा है व्हाट इज देयर सम, मतलब किसकी वैल्यू, सम का मतलब SN भी पूछ रहा है। क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन पे आ जाइए। जो गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन क्या क्या है, गिवन है सर A की वैल्यू कितनी है 17। पहले जो दिया रहे करे उसको चुपचाप लिख दिया करिए। और L की वैल्यू कितनी है, L है आपका सर 350, ओके। एंड कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल d की वैल्यू कितना है 9 है। गॉट इट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इधर लिख देते हैं ताकि और आसानी रहे। d इज इक्वल टू कितना है 9 है। पूछ क्या रहा है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो SN तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमें n नहीं पता है। पहले देख लो, यहाँ सोचो फार्मूला कौन कौन सा लगेगा। पहली बात तो अगर L दिया हुआ है तो SN का सेकेंड वाला फार्मूला होता क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ओके। ये तो सर निकल आएगा, लेकिन क्या, लेकिन सर n नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, n किसी तरीके से पता करना है। तो n के लिए यहाँ पे हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था L या फिर AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है। L लिखो या AN लिखो, ठीक है। अच्छा, तो L पता है कितना है 350 है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया 350 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, ओके। n-1 D की वैल्यू कितनी है भाई, D है आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ उठा के क्या कर दिया 9 पुट कर दिया। एक बार समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो गिवन था इधर लिखा, SN का फार्मूला L वाला लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे L दिया हुआ था। और एक L इज इक्वल टू n-1 ये होता है, इसका भी यूज किया, क्यों, क्योंकि हमें n निकालना था। माइनस कर दो भाई, 350 है, 10 और माइनस करोगे तो 340 हो जाएगा, 7 और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 340 में से 7 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 333, ठीक है ना। 7 3 10 और 3 1 4 1 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू n-1 और 9 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे क्या करें, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, कटेगा 9 त्रिक 27 कट जाएगा, आई थिंक 9 से काटो, 9 त्रिक 27 और 6 बचेगा और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, सिंपली 38, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं लग रही है, आई थिंक है नहीं कहीं कोई। n की वैल्यू सिंपल आ जाएगी 38, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो n की वैल्यू जब पता चल गई, तो अगर n की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है, n की वैल्यू जब आ गई तो हमें क्या निकालना है SN, और SN का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। आप जब कॉपी में नोट करिए तो जैसे जैसे मैं लिखा करूँ वैसे वैसे आप भी लिखा करिए,
ठीक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड स्टेप है। ठीक, अब ध्यान दो, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, एन ही की समस्या थी, एन पता चल चुका है हम लोग को। तो एस एन आपका सिंपल कितना हो जाएगा, n/2, 38/2, गॉट इट। फिर क्या होगा, a प्लस एल, ए की वैल्यू सर 17, एल की वैल्यू 350, गॉट इट, सही है। अब देखो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसी को कट कर दूँ, कितना हो जाएगा 19, तो हो गया 19 इंटू 350 में 10 ऐड करोगे 360 और 7 और करो तो 367। ठीक है, अब क्या कर दूँ, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है ना, 3, 6, 7 और 20 माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 7 दूना 14, 1, ठीक है, और सिंपल हो जाएगा 6 दूना 12, 1, 13, 3 यहाँ से लगा 1, और 3 दूना 6, 1, 7 और 1 0 आ जाएगा, और 3, 6, 7 माइनस कर दो तो हो जाएगा आपका 3 और 8, ये कितना हो जाएगा 7, और इसको सिंपल माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 12 और 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लीजिए, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 6, 9, 7, 3, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, बस मैं अलग अलग करके कर देता हूँ, सही है। जहाँ तक अगर कहीं को कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको बताइएगा, आप लोग सही कर लिया जाएगा। 6, 9, 7, 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो 19 इंटू 367 कर लीजिएगा, 19 आसान था, और ये तो 19 की टेबल हम लोग को आती है ना, एक तरीका मुझे बताना था कि ऐसे तोड़ के अगर आप करते हैं तो कभी कभी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 21, ठीक है ना, तो आप 20 + 1 करते और इससे तब वो आसान हो जाता, ठीक है ना। हालांकि सब्सट्रैक्ट करना था तो थोड़ा सा लगा होगा टिपिकल, अदरवाइज ऐड करने वाला बहुत आसान होता है, तो उस तरह भी करने की कोशिश किया करिए। तो सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 6973। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो गिवन था इधर लिखा, पहले एल की वैल्यू निकाला, ठीक है ना, मतलब एल का जो फार्मूला था उसको लगाया और उसके बाद एस एन वाला लगा दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ और आप लोग ट्राई करिएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं पॉज करता हूँ और देन आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पूछा क्या है। पूछा है आपसे सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब सम पूछा है, मतलब S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑफ एन एपी, एपी है, विच डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7। ओके, एंड 22nd है ना, मतलब 22वां जो टर्म है वो कितना है 149 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम नहीं बोला है। जैसे 4th टर्म कहूँ मैं, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, A4 लिखोगे। 5th टर्म लिखूँ मैं तो क्या लिखोगे, A5 लिखोगे। उसी तरह अगर जो मैं 22 मतलब 22वां पद कहूँ या फिर 22nd टर्म कहूँ तो आप क्या लिखोगे, A22, जो कि है कितना 149। क्लियर हो गया होगा। आपसे S22 की वैल्यू पूछा है, तो S22 का मतलब कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है 22/2, ओके, एंड देन 2a + n-1। n की वैल्यू तो 22 है, तो ये कितना हो जाएगा 21 × d। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर a + l वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो भाई क्या कहीं पर यहाँ पे l का जिक्र किया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, नहीं किया हुआ है। तो जो कॉमन फार्मूला होता है उसका यूज किए। क्या किया, n/2 + n/2 प्लस नहीं होगा n/2 और 2a, तो a तो हमें पता ही नहीं, तो ऐसे लिख दिया 2a + n-1 मतलब 21 हो गया, और d ऐसे लिख दिया। अब किसी तरह हमको a पता चल जाए और d पता चल जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो d भी हमको पता है, खाली हमको a की ज़रूरत है। तो चलो यहाँ पहले देख लो, ये हो जाएगा 11 और 2a, ये 21 × d की वैल्यू कितनी है 7 है। किसी तरह a पता चल जाए, यहाँ पुट कर दीजिए सर, बस काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A22 की वैल्यू दिया हुआ है। तो an = क्या होता है, a +
n माइनस वन मतलब 22 माइनस वन तो 21 और d इंटू डी इज इक्वल टू 149। क्लियर? अच्छा तो a नहीं पता 21, d की वैल्यू कितनी है भाई सर 7 इज इक्वल टू 149। मामला क्लियर है? अच्छा तो a इज इक्वल टू देखो भाई 149 है और माइनस क्या करना है 7 एकम 7 और 7 दूना 14। ठीक है, मतलब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, मतलब ऐसा समझिए ये हो जाएगा 147। ठीक है, अच्छा तो a की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2। कैसे 149 माइनस 147 तो कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर? अब तो भाई सब कुछ पता चल गया, d पता ही था, a पता चल गया, a की वैल्यू 2 आ गई, उठा के पुट कर दो, ले लो S22 की वैल्यू तो 11 2 a की वैल्यू 2 प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14। क्लियर? अच्छा तो 11 ये हो गया 4 और 147 तो कितना हो जाएगा 151। मामला क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा 5 1 6 5 1 6 मतलब कितना आ जाएगा 1661। यही क्या हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करना आई थिंक मैं बताया हूँ, एक मैं वीडियो बनाया हूँ तो उसमें मैथ्स की ऑल ट्रिक बताया हूँ, मतलब कैलकुलेशन कितनी इजी बनाई जा सकती है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा मैथ्स ऑल ट्रिक बाई dt, सिंपल सर्च करिएगा, आपको पहला या दूसरा वीडियो मिल जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है, वहाँ आप वीडियो को देख लीजिएगा तो सारी आपके छोटे छोटे जो कैलकुलेशन इजी होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो सिंपल के इसका आंसर कितना हो जाएगा 1661। ठीक है ना, 1661 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो मैंने क्या किया, जो गिवन था लिख लिया, जो निकालना था उसी पे फोकस किया, ए और डी चाहिए था, डी पता था, ए यहाँ से आ गया। बहुत आसान होता है, खाली पेशेंस के साथ करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ एंड देन आप लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और उसको राइट कर देता हूँ। तो 7 तक हम लोग का हो गया है। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब किसकी वैल्यू S51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं बताना भूल जाता हूँ, सोचता हूँ स्टार्टिंग वीडियो में बताऊंगा लेकिन मतलब भूल ही जाता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, पहले तो मैं सब कुछ ही बताता हूँ, एक आध क्वेश्चन में जो एकदम सिमिलर होता है उसको छोड़ देता हूँ। तो आप क्या करिए अगर जो इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो आप सिंपल मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, इस पर आप क्या करिए उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक कर लिया करिए बुक से और डायरेक्ट मेरे इस कॉन्टैक्ट पे भेज दिया करिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल होगा आपको क्या करूँगा, इस पर रिप्लाई करूँगा। हाँ ठीक है, नंबर सही है ना, इस पर रिप्लाई करूँगा और आपको वहाँ पे मैं चीज़ें व्हाट्सएप पे ही सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यही नहीं, आपको कहीं भी कोई 10th में कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप सिंपली इस पर कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं और मैं रिप्लाई जल्द से जल्द करता हूँ। कुछ लोग करते भी हैं, उनको पता भी होगा, ठीक है ना। तो आप अपना डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। S51 हो गया, इसको निकालना है। और क्या कह रहा है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड है 14 और थर्ड कितना है 18 है। ओके, तो सेकेंड का मतलब A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 दी हुई है। अच्छा आगे थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 18 दी हुई है। सिंपल है यार, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, सिंपल S51 निकालना है। तो 50n L की कहीं जिक्र तो हुआ नहीं है, L का मतलब लास्ट टर्म, तो वो फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा Sn इज इक्वल टू वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि कहीं भी जिक्र हुआ ही नहीं किसका, L का, तो L वाला लगेगा नहीं। तो उस हिसाब से 51/2 ओके, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 51 - 1 तो 50 इंटू डी। बात आती सर ना ए पता है ना डी पता है, क्या करें। तो भाई मेरे नहीं पता, इसी वजह से तो यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा थोड़ी, 2 इक्वेशन बनेगा, 2 अननोन रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। A2 का मतलब a प्लस 2 - 1 an, A2 का मतलब an, तो an का मतलब a प्लस n - 1 इंटू डी, n की वैल्यू 2 है।
तो n-1 मतलब d इज इक्वल टू 14, सिंपल, इक्वेशन 1 हो गया। इससे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, प्लस d इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 है, इसको यहाँ ले आए हैं, ठीक है। क्लियर है ना मामला, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, देखो भाई ए कट गया, क्या बचा 2d माइनस डी हो गया सर, ये कितना हो गया 18 माइनस 14, 4 आ गया, d की वैल्यू आ गई 4। तो सर अगर जो d की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे उठा के पुट कर दो तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो a प्लस d की जगह पे 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। बस a और d दोनों पता चल गया, यहाँ ले आइए पुट कर दीजिए, काम खत्म है, 2 इंटू 10, ठीक है ना, सही है, प्लस 50, d की वैल्यू 4। अब ध्यान दो 2 कॉमन है ना, देखो भाई यहाँ से 2 और यहाँ से 2, मामला क्लियर। तो ये हो जाएगा 51, यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 100, मामला क्लियर। ये कितना हो जाएगा 51, इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है, सही है। अब देखो 110, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब देखो सिंपल इसको सॉल्व करना चाहे जैसे करो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो लगा दिया पहला काम, ठीक है, उसके बाद फिर 11 पचे 55 हो गया, और फिर उसमें क्या करेंगे, एक बार इसको एक बार इसको, तो 110 ऐड कर दो भाई, मल्टीप्लाई करना चाहो तो तुम 110, देखो यहाँ चाहते तो तुम 110 इंटू 51 कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, अभी मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। तो ये 110 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 1 6 5, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा 5610, यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ करते 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5, कितना है 5610, दोनों तरीके से आएगा, तरीका है जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 5610। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप फिर से क्या करिए, रिप्ले करिए, ठीक है ना, जितना दूरी में बताया हूँ, और उसके बाद फिर से खुद से एक बार समझने की कोशिश करिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 राइट करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन काफ़ी मतलब लंबा कह सकते हैं, आसान है, बस स्टेप थोड़े से बड़े हो सकते हैं क्योंकि देखने में समझ में आ रहा है, 2 इक्वेशन बनेंगी। क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो सम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है सम, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स AP इज व्हाट 49, आई थिंक 49। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, देखिए जब सम बोले तो मतलब किसकी बात कर रहा है, S की बात कर रहा है, और कितने टर्म 7, तो S7 की वैल्यू यहाँ गिवन लिख दीजिएगा, गिवन क्या क्या है, S7 की वैल्यू कितनी है 49, मामला क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, मतलब सिंपल से हिंदी में बात करूं तो किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 49 है और 17वां पद जो है वो 289 है, तो आपको क्या निकालना है, तो बताइए nवां मतलब n पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना, इंग्लिश में बात करें तो 7 टर्म ये दिया हुआ है, और 17 मतलब S17 की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए भाई, 289 दिया हुआ है सर, और निकालना क्या, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब सिंपल किसकी वैल्यू निकालना है, Sn इज इक्वल टू, ठीक है, L का कहीं बात किया नहीं तो L का कोई रोल यहाँ पे है नहीं, तो Sn निकालना है, एक ही फार्मूला सिंपल सा होता है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब क्या बात है कि हमें a पता हो d पता हो, n नहीं पता होगा तो n के टर्म में आंसर आ जाएगा, हमें Sn निकालना है ना कि हमें n की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालना है, हमें सम निकालना है, तो सम हो सकता है n के टर्म में भी आ जाए, वो डिपेंड करता है, वैसे n के टर्म में ही आएगा।
हमें ए और डी ये दो अननोन है, ये हमें पता करना, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। चलिए आ जाइए जल्दी से दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। बताओ भाई क्या होता है, सिंपल फार्मूला बताओ, एस का कितना होता है। तो क्या कहोगे कि सर n/2 मतलब 7/2 टू ए पता नहीं है, प्लस n-1 मतलब 7 - 1 6 d 49। कोई डाउट नहीं होगा। 2 से कट कर दो 2 2 एंड 3 क्लियर है, और इधर से कट कर दो तो 7 7 49। मामला क्लियर। बचा क्या, a प्लस, देखो भाई यहाँ से सब कुछ कटा, ये 2 ये 2 ये 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन जब लेगो तो यहाँ 3 बचेगा, ये 2 तो उस 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो a + 3d हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 7। तो पहले इक्वेशन तो सर आ गई सीधी सीधी, ठीक। सेकेंड की बात करते हैं। 17/2 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 17 - 1 मतलब 16d इज इक्वल टू वाट 289, ठीक। 17 सत्रहियम होता है आपका, नहीं हाँ 17 8 17, हाँ ठीक है 289, ठीक है। अच्छा कट कर लें एक बार, क्या देख लें, हो सकता है गड़बड़ हो रहा हो। 289 17 1 17 1 1 सही है, 17 7 119, ठीक क्लियर हो गया। 2 से कट करो 2 2 2 8 16, मामला क्लियर। अब ध्यान देना क्या क्या बचा, यहाँ से a बचा, ये तो सब कुछ कटा ही है, प्लस यहाँ क्या बचा 8d इज इक्वल टू 70। देखो भाई कितना आसान हो गया, इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गया, काम खत्म। क्या करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ a दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो a + 3d इज इक्वल टू 7, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये a कट गया। 8 - 3 कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 17 - 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल सर 5 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, कितना 5 2 10 होता है ना। क्लियर मामला। अब क्या करें, उठा के यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो a की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए a भी चाहिए और d भी चाहिए, तो उठा के पुट कर दो। तो a + 3 × 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 3 2 6 7 - 6 कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अब क्या करें, a और d उठा के यहाँ पुट कर दो, काम खत्म, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। n/2 n के टर्म में आंसर आएगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया 2, a की वैल्यू कितनी है सर 1 है, ओके, प्लस n-1 क्योंकि n तो पता ही नहीं, d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर समझो अच्छे से, कंफ्यूज एकदम मत होना। 2 2 2 कट गया, क्या बचा n, यहाँ क्या बचा 1 क्योंकि 2 चला ही गया, और यहाँ क्या बचा प्लस n, यहाँ क्या है -1, ठीक है। या फिर आप सिंपल करना चाहते हैं तो देखो इधर यहाँ से फिर से समझ लो कि अगर किसी ने, तो 2 1 2 हो गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n, यहाँ से -2 तो 2 2 कट गया, ठीक है। फिर इस वाले 2 से ये कट जाता, मतलब सिंपल अगर जो बात करें तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी n × n, मतलब सिंपल n², यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 7 टर्म दिया हुआ था, 17 टर्म दिया हुआ था, दोनों को मैंने अच्छे से सॉल्व किया, a और d की वैल्यू निकाला, और SN पूछ रहा था, a और d के लिए पुट कर दिया। यहाँ क्या है, लिए क्या किया 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये 2 ये 2 ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ बचा प्लस प्लस n - 1 1 1 कट गया, n²। क्लियर हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। कहीं कोई डाउट है तो या तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं राइट करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिखता हूँ, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा, पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी आसान है, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक पे, ठीक है ना। तो
जो कंटिन्यू वीडियो मेरा देख रहा होगा, मैं 110%, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं तो मुझे समझ में आता है कि क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अगर आप कंटिन्यू एक एक, देखिए मैं ईमानदारी से अगर जो एक एक क्वेश्चन करा सकता हूं बुक का, तो मैं इतनी उम्मीद नहीं रख सकता कि आप ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मैं आपको मौका भी देता हूं कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, पॉज करिए, खुद से एक बार ट्राई करिए, नहीं आता है फिर प्ले करिए, एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आया बैक करिए, फिर देखिए। भाई आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, एक बार नहीं समझ में आया 10 बार देखिए, 110% आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप, मैंने बताया, कमेंट में आप या तो पूछिए और या तो फिर आप व्हाट्सएप करके पूछिए। तो इतनी फैसिलिटी शायद हम लोग के ज़माने में मिलती तो पता नहीं क्या होता, ठीक है ना। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बहुत फैसिलिटी थी, पढ़ने वाले तब भी पढ़े, नहीं पढ़ने वाले तब भी नहीं पढ़े, तो बहरहाल उससे मैटर नहीं करता। बहरहाल आपको जो अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटी मिले उसका यूज करिए। अगर मैं कसम खाया कि मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है ना, कि आपको कहीं कोई डाउट ही ना रह जाए पूरी एक्सरसाइज। और मैं ये करवा रहा हूँ तो इसके पीछे ये नहीं कि आप देख के बस छाप लीजिए पूरा, नहीं, आप एक बार खुद से ट्राई करिए, ना आए फिर देखिए, ठीक है। चलिए पहला क्या कह रहा है, शो दैट A1 A2 और A3 एक मतलब फॉर्म एंड AP, मतलब एक समांतर श्रेणी या फिर AP बनाएंगे, वेयर AN इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, बिलो। मतलब आपको क्या निकालना है, A1 A2 और A3 ऐसे करके निकालना है, डैश डैश डैश, ठीक है ना। और जब आप ऐसे मतलब A1 A2 A3 को आपको दिखाना है कि वो किस में है, AP में है, ठीक है ना। तो कोई टर्म AP में कब होता है, जब हम A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या दिखा दें, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 दिखा दें, तो इसका मतलब ये पूरा किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे मैं कहूँ 3 4 5 6 को AP में दिखाओ, तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3, तो ये कब AP में होगा, जब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 आ जाए, तो ये AP में हो जाएगा। सेम ईयर है, ठीक है। अच्छा, और AN की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दो क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे है। तो एक तो ये आपको दिखाना है AP में, दूसरा आपको क्या निकालना है, पहले भी केस में आपको क्या निकालना है, सम ऑफ 15, मतलब S15 निकालना है, और दूसरे भी केस में आपको क्या निकालना है, S15 निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप क्वेश्चन। चलो S15 के लिए हमको क्या की जरूरत पड़ती है, N तो पता है, A की जरूरत पड़ती है, D की, जो कि अभी इस सीरीज से पता चल जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहले आते हैं, फर्स्ट आ जाओ। AN पता है कितना है, ठीक। तो अगर ये AN है, अब मैं कहूँ कि बताओ सर A1 क्या होगा, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ 1 कर दो, जहाँ जहाँ N है वहाँ 1, तो A1 क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल 4 3 7। मामला क्लियर। A2 सर कितना होगा बताओ भाई, N की जगह 2 कर दो, तो 3 + 4 × 2, 4 दूना 8 3 11, कोई डाउट नहीं होगा। A3 में पूछो क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, 3 + 4 × 3, 4 3 12 3 15। क्लियर। A4 में पूछो तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 3 19, ठीक। तो ये आ गया क्या, A1 A2 और A3 आ गया। अब क्या करना है, इसको शो करना है कि ये किस में है, AP में, ठीक है, AP में शो करना है। तो क्या लिखेंगे, हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, बताओ A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना आ रहा है बताओ भाई, 4 आ रहा है। एंड A3 माइनस A2 बताओ, 15 माइनस 11 4 आ रहा है। A4 माइनस A3 बताओ, 19 माइनस 15 4 आ रहा है। सब सेम है कि नहीं बताओ, डिफरेंस A2 माइनस A1 सब कुछ सेम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शो वी कैन से गिवन सीरीज इन AP, ठीक है ना। मतलब ये जो A1 A2 है ये किस में है, AP में है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख दीजिए बिकॉज की स्पेलिंग नहीं होती है, शॉर्ट है B, आप लिख लीजिएगा, बिकॉज D मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। मामला क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया सर फर्स्ट वाला।
लेकिन क्या इतने पे ही रोकना है? नहीं, हमें क्या निकालना है? S15 भी निकालना है। तो S15 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो सीरीज क्या बन रही है? A1 की वैल्यू 7 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे और अच्छे से आप समझा देता हूँ। सीरीज पहले लिख लो, तो 7 हो गया, 11 हो गया, और 15 हो गया, और 19 हो गया, ठीक है। डैश डैश डैश। अब आपको क्या चाहिए? S15। तो यहाँ पे डी वगैरह सब समझ ही रहे होगे। S15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 15/2, n/2, 2a, a की वैल्यू 7 प्लस n-1 मतलब 14, और d का 11 - 7 कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक, कट कर दो, 2 2 और 2, ठीक। कितना हो जाएगा? 15 7 प्लस 14 दूना 28, ठीक है। अब सॉल्व कर लो भाई, कितना हो जाएगा? 8 7 15, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 × 35, ठीक है। तो 10 से करोगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है ना। और 35 पंचे कितना होता है? 5 × 25, 5 × 15 1 16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 150 इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका, नहीं ऐसे कर लेते हैं, 15 × 3 45, 15 × 5 75, 5 7, जस्ट अ मिनट, 5 7 मल्टीप्लाई करना है, और आपका कितना हो जाएगा? 15 × 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 5 2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 5। आई थिंक कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मतलब सिंपल क्या हम लोग को करना था? सिंपल हमें एक an दिया हुआ था, ठीक है। क्या दिया हुआ था? an की वैल्यू दी हुई थी, और हमें क्या करना था? उससे a1 a2 a3 निकालना था। 1 2 3 पुट कर दिया गया, और बताना था कि ये a1 a2 a3 किस में है? AP में है, डिफरेंस से दिखा दिया। और S15 निकालना था। तो अगर जो पूरा हमको सीरीज पता है तो क्या हम निकाल नहीं पाएंगे आपका S15, क्योंकि हमें A भी पता है और D भी पता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 5, 15 × 35, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो वीडियो भी मैं सोचा पॉज कर दूं, लेकिन पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया ना। फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 5। अप्रूव मैंने कर ही दिया, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम आपका सेकेंड वाला है। तो सेकेंड वाले के लिए क्या करेंगे? चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, एज इट इज ऐसे ही है, बस इसमें माइनस दे दिया है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलो सेकंड के लिए क्या करेंगे बताओ? a1 a2 a3 जल्दी से निकाल देते हैं पहले। a1 कितना हो जाएगा भाई बताओ? सेकंड है ये, a1 n की जगह 1, तो 9 - 5 मतलब 4, क्योंकि 1 होगा तो 5 × 1 5 हो जाएगा। a2 9 देखो यहाँ पे कर रहे हैं, n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो 9 जहाँ जहाँ n है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 5 × 2, तो कितना? -1। मामला क्लियर? a3 बताओ भाई। 9 - 5 × 3, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ? 5 × 15, तो हाँ कितना हो जाएगा? 15 - 9 6 15, ठीक है ना, तो -6, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करें तो a4 कितना हो जाएगा? तो 9 - 5 × 4, तो कितना हो जाएगा? 11, ठीक। क्लियर है? क्या 11? -11, ठीक है, क्योंकि 5 × 20 -20 होगा। अब चलो देख लेते हैं डिफरेंस, ठीक है ना। हियर a2 - a1, a2 - a1 बताओ भाई। सर -1 कर दीजिए, और -4, तो माइनस कितना आया? 5 आ गया, ठीक है। a3 - a2 करो भाई। क्या करेंगे? a2 - a1, a3 - ऐसे 3 तक देख लेते हैं, 4 तक देखने की जरूरत नहीं है। तो a3 - तो -6, गॉट इट। और यहाँ -1 है, तो एक माइनस हम और लगाएंगे, तो -1, मतलब -6 + 1 कितना हो जाएगा? -5। देखो दोनों सेम आ रहा है ना। ऐसे a4 - a3 करो, हो जाएगा -11 + 6,
तो -5। ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस है ना, हियर d इज सेम, ओके, सो गिवन सीरीज इन एपी। ओके, समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब इसका भी S15 चाहिए, तो S15 निकालना है तो उसके लिए सीरीज पता होनी चाहिए। सीरीज क्या है, 4 -1 -6 -11 डैश डैश डैश, क्या चाहिए S15। S15 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 15/2 2a की वैल्यू सर कितनी है 4 प्लस n-1 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू भी जस्ट निकाला, कितना हो जाएगा -1 -4 -5, देखो यहाँ भी निकाला, ठीक, बस सिंपल सॉल्व कर दीजिए, 2 2 7, क्लियर है मामला। 15 4 और 7 बचे 35 35, ओके, कितना 15 और ये कितना हो जाएगा 35 है ना, तो 31, तो माइनस में 31, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई बताओ, 31 और 15, 5 और 5 × 15 1 16 1 3 1 3 1 4, कितना आ जाएगा 465, माइनस में 465 एक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है, और कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। वैसे कहीं कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लेके मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और आई थिंक 1 घंटे लगभग हो भी गया होगा, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, और इस समय मेरी तबीयत भी नहीं चल रही है सही बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, इसी वजह से आप देख रहे होंगे थोड़ी सी इरेगुलरिटी भी आ गई है वीडियो अपलोड करने में, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सीरियल से ही मिल रहा है ना, तो कोई इरेगुलरिटी की बात ही नहीं है। बहरहाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं कोई डाउट रह गया तो जल्दी मतलब ज़रूर बताइएगा, किसमें, कमेंट में, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो 10 तक हम लोगों ने कर लिया, बाकी अब ये समझ लीजिए चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है आपका एपी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।